इस चैप्टर को पूर्ण रूप से समझने के लिए इसके कुछ बेसिक पॉइंट एवं गुणधर्म को याद करना पड़ेगा। तो चलिए इसके सभी सूत्रों को याद करवाते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म में पहला गुणधर्म होता है कि इसके फलनों का रेंज होता है। जैसे कि साइन एक्स का अगर हम लोग रेंज लिखें तो इसका -π/2 से π/2 होता है, यानी -90 से 90 के बीच में ही इसका आंसर होगा। तो ये हुआ पहला। और इसी तरह सभी होता कोसिन हर्स का भी होता। तो इसका होता है 0 से π तक। क्या होता है? 0 से π तक, यानी 0 से 90 तक ही। तीसरा होता है कि tan इनवर्स के लिखते हैं। तो tan इनवर्स क्या होता है? -π/2 से π/2 तक, यानी -90 से 90 तक। चौथा होता है कोट इनवर्स क्या होता है? 0 से π तक, यानी 0 से 90 तक। और पांचवा होता है कोसेक इनवर्स क्या होता है? -π/2 से π/2 तक। लगभग 3 गो के सेम ही होता है। और छठा होता है सेक इनवर्स एक्स के, 0 से π/π तक से। इसका रेंज होता है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अगला गुणधर्म नंबर 2 देखते हैं। दूसरा गुणधर्म होता है कि अगर साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स रहता हो तो एक्स होगा ना बराबर एक्स होगा। इसी तरह छोंग का होता है, पहला हो गया। और दूसरा देखिए कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स रहे तो ये एक्स होगा। इसी तरह छोंग को हो जाएगा। आप लिख लीजिएगा छोंग, मैं आगे बता देता हूँ। अगला गुणधर्म तीसरा होता है कि अगर साइन इनवर्स एक्स इधर रहे, साइन इनवर्स एक्स रहे और सिर्फ साइन इधर रहे, साइन इनवर्स और एक्स यहाँ रहे, तो नहीं साइन एक्स और इनवर्स यहाँ रहे तो यहाँ एक्स होगा। पहला हो गया। और दूसरा कोस एक्स और कोस इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। इसी तरह छोग होता है जो आप लिख लीजिएगा, मैं आगे बता देता हूँ। गुणधर्म नंबर अब चौथा होता है कि साइन इनवर्स इंटू -x रहे तो माइनस इसमें गुना हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। इसी तरह इसका भी छोग होता है। दूसरा लिखते हैं कोस इनवर्स -x। कोस में रहे तो अगर माइनस में रहे, कोस में थोड़ा अलग होता है कि इसको पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है। कोस में रहे तो ध्यान रहे कि इसका पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है। आगे देखते हैं ये दूसरा, ये तीसरा फिर देखते हैं। अब tan के लिखते हैं, tan -x। तो tan के इस सिर्फ ऐसे ही हो जाता है, माइनस खाली गुना। फिर चौथा में कोस हो गया। सेक के लिखते हैं, सेक इनवर्स, इसका भी पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। जिसको कोस और सेक और एक और होता है पांचवा लिखते हैं कोसेक का, कोसेक इनवर्स के, तो इसका भी माइनस कोसेक इनवर्स हो जाएगा x। और एक और होता है छठा इसका सेक का, सेक के हो गए साइन कोस टेन सेक कोसेक। एक होता है कोट इनवर्स -x, इसका भी होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x। तो कोट और सेक और कोस में कोस रहे तो पाई माइनस उतना होता है, बाकी के सब सेम में रहता है। अगला गुणधर्म देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर गुणधर्म में लिखते हैं कि अगर साइन इनवर्स x रहे तो इसको हम लोग कोसेक इनवर्स 1/x में लिख सकते हैं।
दूसरा है, ये पहला था। दूसरा है कि अगर कोसेक इन्वर्स एक्स रहे तो इसको साइन इन्वर्स 1/x में लिख सकते हैं। तीसरा लिखते हैं, अगर सेक इन्वर्स एक्स रहे तो इसको कोस इन्वर्स 1/x में लिख सकते हैं। चौथा है कि tan इन्वर्स एक्स रहे तो इसको हम लोग कोट इन्वर्स 1/x में लिख सकते हैं। tan है तो इसका उल्टा कोट, इसको याद रख सकते हैं उल्टा करके। आप tan, अब कोट के देखते हैं, कोट एगो बच गया तो इसको आप tan इन्वर्स 1/x लिख सकते हैं। इसी तरह एक और हो, मैं छोड़ देता हूँ, आप लिख लीजिए। अब गुणधर्म नंबर छठा देखिए। छठा में क्या होता है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स रहता तो इसका इतना बराबर होता है π/2। हो गया पहला। दूसरा, अगर tan इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स रहता इसका भी हो जाएगा π/2। एक और होता है तीसरा कि सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2। ये हो गया। अगला गुणधर्म नंबर छठा देखते हैं। छठा में क्या होता है कि tan इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स वाई इतना रहता है तो इतना बराबर एक सूत्र होता है कि tan इन्वर्स इंटू एक्स प्लस वाई बटा 1 - x इंटू वाई, ये इतना सूत्र होता है। ये पहला हो गया। और दूसरा लिखते हैं, एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। तो सेम वैसे ही लिखा था, खाली यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। 1 - x इंटू वाई, यहाँ प्लस होगा, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, उल्टी कर देना। अगला गुणधर्म नंबर सातवां होता है कि कोट में रहेगा कोट इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स वाई, तो इसका उल्टा होता है कोट इन्वर्स, tan का उल्टा होता है, इसको एक्स वाई माइनस, यहाँ प्लस रहे तो यहाँ माइनस कर देना और नीचे में प्लस कर देना, एक्स प्लस वाई। ये होता है इतना ही। पहला हो गया। अरे दूसरा हो गया, एक माइनस में होता है कोट इन्वर्स वाई, कोट इन्वर्स ऐसे हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 1 बटा एक्स माइनस वाई। ऐसे नहीं, यहाँ इसका उल्टी होता है, यहाँ माइनस वाई इंटू एक्स होगा, इतना होता है इसका। अब गुणधर्म नंबर आठवां लिखते हैं। आठवां होता है कि अगर पहले लिखते हैं साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई रहे तो इसका सूत्र होता है साइन इन्वर्स इंटू साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 - वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर, इतना होता है। इसी तरह दूसरा के लिखते हैं, माइनस वाला यहाँ सिर्फ माइनस कर देते हैं, तो इसका भी सेम वैसे ही लिखाएगा, खाली यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 - इसका माइनस वाई अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर, बस खाली उल्टा इसका। अगला गुणधर्म नंबर 9वां लिखते हैं, कोस इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स वाई, और कोस के लिखते हैं, तो इसका होता है कोस इन्वर्स इंटू एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर, और यहाँ गुना में होता है, यहाँ गुना होता है, यहाँ लिखेंगे 1 - वाई स्क्वायर, ये होता है कोस का। और पहला हो गया। और दूसरा लिखते हैं माइनस वाला, कोस इन्वर्स एक्स माइनस कोस इन्वर्स वाई, तो इसका होता है कोस इन्वर्स इंटू एक्स वाई, खाली यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर देना, कोस में रहे तो उल्टा होता, यहाँ सेम वैसे ही हो जाएगा। ये हो गया कोस के। अब गुणधर्म नंबर 10वां देखो। गुणधर्म नंबर 10वां होता है कि 2 tan इन्वर्स
एक्स का 3 फार्मूला होता है, तीनों हम एक में लिख देते हैं। एक होता है कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है पहला। अब दूसरा लिखते हैं। दूसरा होता है कोस में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है एक कोस में। और एक tan में होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फार्मूला होता है सिर्फ 2 tan इनवर्स x बराबर। अगला गुणधर्म नंबर 11 देखते हैं। गुणधर्म 11 में है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z रहता है। इतना बराबर है, तीनों का एक सूत्र होता है, वो बताता हूँ मैं। इसका इतना बराबर होता है tan इनवर्स इनटू पहले सब प्लस में, फिर गुना में, बटा, फिर क्या करना है ए बी माइनस बी सी, ऐसे हो जाएगा जेड। इसको फिर बंद कर देंगे, इतना बराबर इतना सूत्र होता है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो पहले सब प्लस में, फिर माइनस करके गुना में, और फिर एक्स वाई, फिर वाई जेड, और फिर जेड एक्स। जैसे आप इसे याद रख सकते हैं। गुणधर्म नंबर 12 में देखते हैं। गुणधर्म नंबर 12 में कि 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर, सूत्र होता है कि साइन इनवर्स इंटू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना होता है। और एक और होता है, ये पहले दूसरा लिखते हैं। 2 एक कोस में होता है, कोस में भी साइने रहता है यहाँ सूत्र में। 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कोस एक्स बराबर। या तो इसका एक और होता है, या कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इतना भी होता है। गुणधर्म नंबर 13 देखते हैं। 13 में है कि 3 tan इनवर्स एक्स बराबर, एक सूत्र होता है tan इनवर्स इंटू 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। आपको इन सूत्रों को एक कॉपी में लिख लेना है और नोट्स बना लेना है, ताकि आप इसे बार बार उलट के याद कर सकें। एक होता है साइन में, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब तीसरा देखते हैं। एक होता है कोस में, कोस इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इतना अगर आप याद कर लेते थे, यह चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा।